सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, मतलब यहाँ पर हमें स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय। अब वो डिफाइन कैसे है, a स्टार b इज इक्वल टू HCF ऑफ a एंड b, मतलब अगर मैं दोनों पर ऑपरेशन लगाऊंगा दो एलिमेंट्स पर तो उसका आंसर कैसे आएगा, HCF ऑफ a एंड b। तो वो पूछ रहे हैं इज स्टार कम्यूटेटिव, इज स्टार एसोसिएटिव, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। तो हमें यहाँ पर तीन डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कम्यूटेटिव पूछ रहे हैं, एसोसिएटिव पूछ रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि इस ऑपरेशन, इस यहाँ बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल 6th क्वेश्चन के जैसे, जस्ट माइनर डिफरेंस है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अब यहाँ पर क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम अपना बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे स्टार, अब वो डिफाइन किस पर है, n नेचुरल नंबर पर n क्रॉस n टू n, ठीक है। डिफाइन कैसे है, a कॉमा b, उस पर मैं ऑपरेशन लगाऊं a स्टार b इज इक्वल टू HCF ऑफ a कॉमा b फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस तरह से डिफाइन है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर लिख लो कम्यूटेटिव। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। आपको याद होगा 6th क्वेश्चन में मैंने आपको एलसीएम में कुछ समझाया था। अब सेम वही बातें मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा अपनी, जो एलसीएम में हमने बातें कही थी वही सेम बातें अब हम यहाँ पर HCF के लिए भी कहेंगे। देखो कैसे, आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, जैसे 2 और 3, 3 और 2, मतलब 2 स्टार 3, 3 स्टार 2, कोई भी उठा लो। इसका क्या मतलब होगा, HCF ऑफ 2 कॉमा 3। इसका क्या मतलब होगा, HCF ऑफ 3 कॉमा 2, ठीक है। अब ऐसा करो, आप एलसीएम HCF लो। 2, आपको पता है हम HCF इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1, यहाँ पर कितना आएगा 2, 1 2 ज़ा 2। तो किसने डिवाइड किया, 1 ने, तो इसका HCF कितना आ गया 1, इसका HCF कितना आएगा 1। अगर मैं 2 3 का HCF कैलकुलेट करूँ तो वो भी 1 ही आएगा, और 3 2 का कैलकुलेट करूँ वो भी तो 1 ही आएगा। तो एलसीएम और HCF दोनों को ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जस्ट उन्होंने क्या करना, देखो इस ऑपरेशन ने करना क्या है, इस ऑपरेशन ने जस्ट हमें दो नंबर्स का HCF दे देना है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा या बाद में कौन सा। अब सेम वैसा ही एलसीएम में भी था कि हमें एलसीएम को कैलकुलेट करना है, चाहे हमें 2 3 का एलसीएम कैलकुलेट करना हो, चाहे हमें 3 2 को कैलकुलेट करना हो, उसको ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब सेम बात यहाँ पर है, आपके सामने है, मैंने आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, उन दोनों का HCF हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो लेट, इसको जर्नली में लिख दो, लेट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, लेट ए स्टार बी। अब ए स्टार बी का आंसर कितना आएगा, HCF ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। अब सिमिलरली लेट बी स्टार ए। अब बी स्टार ए का आंसर किस तरह से आएगा, HCF ऑफ बी कॉमा ए, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि HCF ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू HCF ऑफ बी कॉमा ए। ये मैंने आपको रफ में भी प्रूव करवाया था कि चाहे मैं 2 3 का HCF लूँ चाहे 3 2 का, उन दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम। तो मैं यहाँ पर जनरली में भी लिख सकता हूँ, तो विच एम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। और अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है यहाँ पर कि अगर मैं शफल भी करूँ और आंसर को कोई फ़र्क ना पड़े, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्टार ऑन 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव तो है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट मतलब एसोसिएटिव की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो एसोसिएटिव। अब देखो, एसोसिएटिव को भी पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, उसको बाद इसी रिजल्ट को हम जर्नली में भी लिख सकते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, A2 है, B3 है, C4। ये तीनों क्या हैं, नेचुरल नंबर। अब एसोसिएटिव में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यही चीज़ चेक करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज़ फिल कर लो, 2 स्टार 3 स्टार 4। अब देखो,
पहले हम 3 स्टार 4 को कैलकुलेट करेंगे। देखो 3 स्टार 4 का क्या मतलब है, HCF ऑफ 3,4। तो इनका HCF निकाल लो आप। 3 1 3, तो ये 3 यहाँ पर लिख लिया, 1 3 3। तो किसने डिवाइड किया, 1 ने, तो इनका HCF कितना आ गया, 1। तो यहाँ वैल्यू फिल कर लो। तो 2 स्टार, इन दोनों का HCF कितना आया, 1। अब 1 स्टार 2 का या 2 स्टार 1 का हमें HCF कैलकुलेट करना है। इसका क्या मतलब है, HCF ऑफ 2,1। अब आपको पता है बड़ा नंबर हम बीच में लिखेंगे, बाहर 1, 1 2 2। तो HCF कितना आ गया इसका, 1। ठीक है, अब सेम वे से हम ब्रैकेट्स को चेंज कर देते हैं, A स्टार B स्टार C। A की वैल्यू 2, B की 3, C की 4। अब 2 और 3 का कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो 2 स्टार 3, इसका क्या मतलब है, HCF ऑफ 2,3। तो यहाँ पर लिख लो, 3 बीच में आएगा, 2 1 2, यहाँ पर ये 2 1 2 2। तो कितना आ गया, 1। अब देखो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 1 स्टार 4। इसका क्या मतलब है कि HCF मुझे निकालना है 1,4 का। और ये तो आपके लिए बहुत इजी है, 1 4 4। तो किसने डिवाइड किया, 1 ने, तो इनका HCF भी कितना आ गया, 1। अब आपके सामने ही है, दोनों कंडीशंस में चाहे मैं ब्रैकेट्स चेंज भी करूं, हमारा HCF दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है, सेम। और ये सब पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। आप चाहे कोई भी एग्जांपल लेके देख लो। अल्टीमेटली देखो हम कर क्या रहे हैं, हम 3 नंबर्स का HCF कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 3 और 4 का। 2 3 और 4 का HCF कितना होगा, 1। 2 3 4 का HCF कितना होगा, 1। चाहे आप ब्रैकेट्स को चेंज भी कर लो, बट उससे HCF को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सेम ऐसा ही कुछ मैंने आपको 6th क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था LCM के लिए। LCM को भी ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सेम वे से HCF को भी ब्रैकेट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस रिजल्ट को हम जनरली में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो, लेट ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, A स्टार B स्टार C को। इसका क्या मतलब है, A स्टार, इसके अंदर लिखेंगे HCF ऑफ B, C। अगर मैं इस पर फर्दर फिर से ऑपरेशन लगाऊं, A स्टार HCF ऑफ B एंड C, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आएगा, HCF ऑफ A, B, C। सेम वे से लेट ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं। तो पहले किसको करेंगे, A स्टार B को। इसका क्या मतलब है, HCF ऑफ A, B स्टार C। अगर हम फिर से फर्दर इस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका आंसर कैसे आएगा, HCF ऑफ A, B, C। अब आपके सामने है, इसका आंसर भी देखो, इसका आंसर भी HCF ऑफ ABC आ रहा है, इसका आंसर भी HCF ऑफ ABC आ रहा है, विच इम्प्लाइज A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। मतलब यहाँ पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि स्टार ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव। अब देखो फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चाहो तो एग्जाम्पल की हेल्प से भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए ये रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, तो जर्नली में भी हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये हमेशा क्या रहेगा, एसोसिएटिव। आप चाहो तो इसको जर्नली में भी लिख सकते हो। अल्टीमेटली हमने यहाँ पर भी क्या किया था, 2 3 और 4 का HCF कितना आएगा, 1। 2 3 4 का HCF कितना आएगा, 1। सेम यहाँ पर किया है, HCF ऑफ ABC और HCF ऑफ ABC ये हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो इसलिए हमेशा यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की। ये हमारा लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पर लिख लो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम मेनली 2 कंडीशंस चेक करते हैं कि अगर A स्टार E इज इक्वल टू A हो और E स्टार A इज इक्वल टू A हो, और जो भी E आएगा वो हमारे मेन सेट में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कि जो E है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे, लेट A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो
दोनों कंडीशंस में से सबसे पहले फर्स्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे हमेशा की तरह। हमने हमेशा इसी तरह से किया इसको। ए स्टार ई का आंसर ए, ई स्टार ए का आंसर ए। अब देखो इसका क्या मतलब है, एच सी एफ ऑफ ए कॉमा ई इज इक्वल टू ए, एच सी एफ ऑफ ई कॉमा ए इज इक्वल टू ए। अब देखो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आप एग्जाम्पल लूँगा, उस एग्जाम्पल से आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ रफ में लिख के रखा है पहले से ही। देखो एच सी एफ ऑफ 5 कॉमा यहाँ पर कुछ नंबर हमें लिखना है, यहाँ पर फिल करेंगे हम कि उसका आंसर 5 ही आ जाए। मतलब ए का ई, अगर ए और ई का एच सी एफ लूँ और उसका आंसर ए ही आ जाए। 5 और यहाँ पर कोई नंबर है उसका अगर एच सी एफ लूँ तो 5 ही आ जाए। सेम यहाँ पर मतलब अगर मैं रिवर्स कर दूँ डैश कॉमा 5, सेम 12 कॉमा डैश इज इक्वल टू 12, एच सी एफ ऑफ डैश कॉमा 12। तो आपको मुझे बताना है कि मैं ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर फिल करूँ कि उसका आंसर सेम ही आ जाए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर 1 फिल कर दो। आपको पता है कि 5 और 1 का एच सी एफ कितना होगा 1, बट मुझे आंसर कितना चाहिए 5। ऐसा सिर्फ एच सी एफ में तभी पॉसिबल हो सकता है अगर यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 5 हो। आप चेक करके देख लो 5 कॉमा 5 का एच सी एफ कितना होगा, 5 1 जा 5, तो 5 ने डिवाइड किया तो इसका आंसर कितना आएगा 5। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें भी सेम है, 12 को मैं किसके साथ एच सी एफ करूँ कि उसका आंसर 12 ही आ जाए, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 12। यहाँ पर कितना आंसर आएगा 12। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर 5 भी नेचुरल नंबर है, 12 भी नेचुरल नंबर है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। बट इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक पार्ट के लिए डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे तो मैं जितने भी नेचुरल नंबर लिखूंगा सभी के लिए डिफरेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। जैसे मैंने 13 लिख लिया तो उसका कितना आएगा 13। तो इस तरह से हम बहुत सारे आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आप याद रखोगे यूनिक होता है, मतलब एक ही होता है। ठीक है, जिस तरह से एलसीएम वाले क्वेश्चन में था, उसमें कौन था आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1। आप क्वेश्चन 6 में जाके चेक भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ई इज डिफरेंट for every a belongs to natural number, but e should be unique for any binary operation। मतलब जो e है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए जो वो कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है हमारी, उसको सेटिस्फाई कर दे। ये वाली कंडीशन ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। बट यहाँ पर ई हर एक पार्ट में डिफरेंट आ रहा है, तो ई शुड बी यूनिक। मैंने लिखा यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है कि ई डिफरेंट आ रहा है बट ई शुड बी यूनिक। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट does not exist for star on नेचुरल नंबर। तो देख लो आपके सामने ही है, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और HCF के बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे। So next question, let star be a binary operation on the set Q of rational number as follows। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक स्टार, एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, वो किस पर डिफाइन है, रैशनल नंबर पर। Q मतलब रैशनल नंबर। अब यहाँ पर हमें 6 डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस गिवन है, 1 2 3 4 5 6। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। मतलब जो भी हमें 6 डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस गिवन हैं, इनको हमें चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव हैं और क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ऑपरेशन, देखो हमारा ऑपरेशन जो है वो किस पर डिफाइन है, स्टार ऑन द सेट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब Q क्रॉस Q2।
क्यू। तो वन बाय वन करके सबको डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले ना आपको अपने सेट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको इसी एक्सरसाइज में पहले भी बताया था कि क्यू का क्या मतलब होता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर क्यू जीरो होगा तो ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर से बड़े कौन होते हैं, होल नंबर, उसमें जीरो इंक्लूड होता है। अब होल नंबर से बड़े इंटीजर्स होते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। अब इंटीजर से भी बड़े कौन होते हैं, रैशनल नंबर, मतलब ये सभी को इंक्लूड करता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के मन में ना ये डाउट होता है कि रैशनल नंबर ना सिर्फ ऐसे होते हैं, जैसे 1/2, 1/3। 2 भी एक रैशनल नंबर है, 2 इज़ रैशनल नंबर, क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूँ 2/1। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक, अब हम अपने सेट को अच्छे से जानते हैं। अब उसके बाद हम 1 बाय 1 करके अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ये कौन सा ऑपरेशन है, A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। ये क्यू पर डिफाइन है, A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। ये सभी 6 डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं ये सभी रैशनल नंबर्स पर डिफाइन है। अब देखो वैसे इसको मैं देखते ही बता सकता हूँ कि ये कम्यूटेटिव तो नहीं है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिख लो कम्यूटेटिव। अब हमेशा की तरह अब हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे, लेट A, B बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्योंकि कम्यूटेटिव की डेफिनेशन यही कहती है A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। देखो A स्टार B किसके इक्वल है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। मैं हमेशा आपको इसी तरह से रीड करवाता हूँ। ये बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। लेट B स्टार A, अब B स्टार A को चेक करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। अब फर्स्ट कौन है B, सेकंड कौन है A। अब आप मेरे को बताओ ये A माइनस B है, ये B माइनस A है। वी नो, हम ये जानते हैं कि A माइनस B कभी भी B माइनस A के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव मतलब माइनस का डिफरेंस है। सो विच एम्प्लाइज A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बार किए हैं, और अगर ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर स्टार ऑन Q इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब देखो आप इसको एग्जाम्पल से भी प्रूव करके दिखा सकते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जल्दी में आपको बता देता हूँ। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, ये दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर। मैंने आपको बताया ना कि रैशनल नंबर सभी को इंक्लूड करता है, ये ईजी सी एग्जाम्पल है। अब देखो A माइनस B, कितना आंसर आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1। B माइनस A 2 माइनस 1, कितना आंसर आएगा, 1। अब -1 और 1 कभी भी इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों आंसर कभी भी इक्वल नहीं आ सकते, देयरफॉर इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको जर्नली में भी कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैंने आपको दोनों ही मेथड करवा के दिखा दिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएटिव की। अब देखो एसोसिएटिव, अब देखो आपको पता है एसोसिएटिव में हम ये चेक करते हैं A स्टार ब्रैकेट के अंदर B स्टार C, A स्टार B स्टार C। तो सबसे पहले 3 एलिमेंट्स ले लो, A B C बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, लेट A स्टार B स्टार C। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपको पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखो मैंने आपको बताया कि हमारा ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो। अब देखो ये हमारा फर्स्ट है, ये कंप्लीटली हमारा सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, तो किस तरह से आंसर आएगा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, A माइनस B, माइनस को आप अंदर ले जाओ, प्लस C। तो ये हमारा कंप्लीटली आंसर है। ठीक, अब देखो इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड मतलब A स्टार B स्टार C को सॉल्व करते हैं। अब ये कैसी आंसर देगा, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, स्टार C। अब देखो ये हमारा फर्स्ट है, ये कंप्लीटली हमारा फर्स्ट है, और ये हमारा सेकंड है। तो हमारा ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है,
फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। अब देखो ये हमारा जो आंसर है ये इसका है ए स्टार ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी का कितना ए माइनस बी प्लस सी। अब इसका आंसर कितना है ए माइनस बी माइनस सी। देखो सेम नंबर्स हैं, ए बी सी तीन डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर वो आंसर दे रहे हैं ए माइनस बी प्लस सी, अब यहाँ पर वो आंसर दे रहे हैं ए माइनस बी माइनस सी। ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख लो क्लियरली ये आपके सामने है, यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी है, यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी है। ये दोनों क्वांटिटीज़ कभी भी इक्वल नहीं आ सकती। आप लिख दो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये इक्वल नहीं है तो a स्टार बी स्टार सी भी आपस में इक्वल नहीं है किसी भी रैशनल नंबर के लिए। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि स्टार ऑन क्यू इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव तो नहीं है। अब फिर से वही बात, इसको मैंने जर्नली में प्रूव किया है, आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख लो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। ये तीनों क्या हैं रैशनल नंबर। अब देखो फिर से अपनी बात यहाँ पर रिपीट करूंगा, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 1/2, 1/3, 1/4, ऐसी कोई भी एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। ये इजी एग्जांपल है, आप ये भी ले सकते हो क्योंकि 1, 2 और 3 ये तीनों क्या हैं रैशनल नंबर हैं। तो पहले का आंसर देखो क्या है, a माइनस बी प्लस सी। 1, b कितना है 2, c कितना है 3। 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 कितना आंसर आ गया 2। a माइनस बी माइनस सी, दूसरे का आंसर a माइनस बी माइनस सी है। 1 माइनस 2 माइनस 3, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 कितना आंसर आ गया -4। तो क्लियरली 2 नॉट इक्वल टू -4। और अगर ये इक्वल नहीं है मतलब इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। सो क्लियरली इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो देखो मैंने जर्नली में भी इस क्वेश्चन को कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूव करवाया और एग्जाम्पल की हेल्प से भी आपको दिखाया कि कम्यूटेटिव के लिए आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो और एसोसिएटिव के लिए आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे। सो नेक्स्ट पार्ट, अब देखो ये बाइनरी ऑपरेशन भी आपको पता है रैशनल नंबर पर डिफाइन है। डिफाइन कैसे है कि अगर मैं दोनों पर ऑपरेशन लगाऊं तो वो किस तरह से आंसर देंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे ही रीड करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव के लिए आपको पता है हम दो एलिमेंट्स लेंगे, तो आप ले लो लेट a, b बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आपको पता है a स्टार b, कितना आंसर आएगा इसका, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो इसी तरह से डिफाइन है, लेट b स्टार a, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट कौन है b, सेकंड कौन है a। अब आपको पता है कि एडिशन जो होती है ना उसको मैं इधर उधर शफल कर सकता हूँ कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपके सामने है इसका आंसर और इसका आंसर दोनों क्या आ रहे हैं सेम। यहाँ पर आप लिखना लिख दो, मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल हैं, विच एम्प्लाइज a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। आपके सामने है a स्टार b का आंसर ये है, b स्टार a का आंसर भी यही है। तो अगर ये इक्वल आ रहे हैं देयरफॉर स्टार ऑन q इज कम्यूटेटिव, मतलब ये हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव है। अब हमेशा की तरह इसको आप जल्दी जल्दी मैं आपको एग्जांपल से भी करके दिखा देता हूँ। अब देखो जैसे 1, 2, या ऐसा करो, अब ऐसा करो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4। अब कुछ भी ले लो। अब आपको पता है a स्टार b किस तरह से आंसर देंगे, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, 1, 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया 5, b स्टार a 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। अब सेम इसको भी कर लो, a स्टार b फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर,
9 + 16 25, बी स्टार ए, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 16 + 9, ये भी कितना आएगा 25। तो इस तरह से ये रिलेशन हमेशा हमारा होल्ड करेगा कि ए स्टार बी इज इक्वल टू हमेशा किसके होगा, बी स्टार ए के। तो इसलिए ये क्या होगा, कम्यूटेटिव। अब इसके बाद हम चेक करेंगे एसोसिएटिव को। ठीक, एसोसिएटिव के लिए आपको पता है हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। अब हमारा ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट का स्क्वायर को पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। ठीक, अब आपको दिखाने के लिए ये फिर फर्स्ट है और ये कंप्लीटली हमारा सेकंड है। अब फिर से हमें यहाँ पर ऑपरेशन लगाना है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर लो ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की है x + y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर, अब यहाँ पर कितना आएगा b4, यहाँ पर कितना आएगा c4, 2b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब सेम वे से हम a स्टार b स्टार c को सॉल्व करेंगे। अब पहले आपको पता है कौन सॉल्व होगा, यस ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगी, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर स्टार c। अब फिर से आपके लिए ये फर्स्ट है हमारा, ये कंप्लीटली, और ये सेकंड है। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से यही वाली आइडेंटिटी लगा दो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे आप देखते ही बता सकते हो कि ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल नहीं हैं। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a4 है, b4 मैच कर गया, c4 है, यहाँ पर c स्क्वायर है, यहाँ पर 2b स्क्वायर c स्क्वायर है, यहाँ पर 2a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो क्लियरली ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। अब देखो क्लियरली आपके सामने है, ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल नहीं हैं। तो आप लिख दो कि a स्क्वायर प्लस b4 प्लस c4 प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर कांट बी इक्वल टू a4 प्लस b4 प्लस c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब a स्टार b स्टार c कांट बी इक्वल टू a स्टार b स्टार c। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो देयरफॉर स्टार ऑन Q इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब देखो हमेशा की तरह इसको हमने जर्नली में प्रूव किया। अब जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। अब देखो a1 b2 c3 ये तीनों क्या है, रैशनल नंबर, a स्टार b स्टार c। आपको बताइए कैसे सॉल्व होगा, या ऐसा करो, इसको ना आप ऐसे लिखो 1 स्टार 2 स्टार 3। अब आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर 4 यहाँ पर 9, कितना आ गया 13। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 169 मतलब 170। ठीक, अब सेम वे से a स्टार b स्टार c को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 1, b की 2, c की 3। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर स्टार 3, 1 प्लस 4 कितना आ गया 5 क्रॉस 3 मतलब पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, ये 25 ये 9
कितना आ गया 34। अब क्लियरली आपके सामने ये 170 है, ये 34 है, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं करेगी। तो देखो इस क्वेश्चन को भी, इस पार्ट को मैंने दोनों मेथड से आपको करवाया। अब फर्स्ट पार्ट में ये कम्यूटेटिव था, अब सेकंड पार्ट में ये एसोसिएटिव नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट, अब ये बाइनरी ऑपरेशन भी रैशनल नंबर के ऊपर डिफाइन है। अब ये डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, मतलब अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाऊं तो इस तरह से डिफाइन है। तो इसको हम किस तरह से रीड करते हैं आपको पता है, ये आपका मतलब ऑपरेशन है, तो इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव, तो यहाँ पर लिख लो कम्यूटेटिव। अब आपको पता है कि कम्यूटेटिव के लिए हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ए स्टार बी, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये जो मैं आपको नंबरिंग बता रहा हूँ ना इस तरह से, ये आपको आगे जाके 11th क्वेश्चन में काफ़ी जाके हेल्प करेगी। तो इसलिए आपने हमेशा बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से ही याद रखना है। तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब सेकेंड की बात करते हैं, बी स्टार ए। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर फर्स्ट कौन है, बी, फर्स्ट कौन है बी, सेकेंड कौन है ए, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन इसी तरह डिफाइन है, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक, अब देखो, अब आपको पता है कि ए बी, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप मेंशन कर लो, बिकॉज ए बी को मैं लिख सकता हूँ बी ए के इक्वल, ये हमेशा इक्वल ही होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई को कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, जो मर्जी कर लो उसका आंसर सेम ही आएगा। विच एम्प्लाइज, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी प्लस ए बी। ठीक, अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस ए बी, यहाँ पर क्या है, बी प्लस ए बी, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती। आप लिख लो, विच एम्प्लाइज ए प्लस ए बी नॉट इक्वल टू बी प्लस ए बी। और अगर ये इक्वल ही नहीं है तो ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो मतलब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। सो देयरफॉर स्टार ऑन क्यू इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव तो नहीं है। ठीक है, अब देखो हमेशा की तरह एग्जाम्पल से भी करते हैं। देखो अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ए को आप 1 ले लो, बी को 2, ईजी सी एग्जाम्पल है, दोनों क्या है, रैशनल नंबर। तो ए स्टार बी का आंसर किस तरह से आएगा, 1 स्टार 2, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 1 प्लस 2 3। अब बी स्टार ए मतलब 2 क्रॉस 1, 2 स्टार 1, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 4। अब क्लियरली 3 नॉट इक्वल टू 4, और अगर ये इक्वल ही नहीं है मतलब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं करेगी, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, आप जनरली में भी कर सकते हो। अब सेकंड एसोसिएटिव की बात करेंगे। तो आपको पता है एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो सबसे पहले लेट ए स्टार बी स्टार सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए स्टार। अब हमारी ब्रैकेट किस तरह से सॉल्व होगी, फर्स्ट मतलब बी प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसी तरह से सॉल्व होगी। अब ठीक है, अब देखो आपके लिए इसको हम क्या लिखेंगे, अब अभी हमें फिर से ऑपरेशन लगाना है ना, तो इसको फर्स्ट और ये कंप्लीटली हमारा क्या है सेकेंड। तो फिर से ध्यान से रीड करेंगे, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ए इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए बी प्लस ए बी सी। तो जितना मैं सॉल्व कर सकता था मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे, लेट ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब आपको पता है हमारे को कंफ्यूजन ना हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमेशा की तरह फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है,
तो किस तरह से हमारा ऑपरेशन डिफाइन है, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। थोड़ा सॉल्व करते हैं, ए प्लस ए बी प्लस ए सी, सी को मल्टीप्लाई किया प्लस ए बी सी। अब आपके सामने है ए बी सी, ए बी सी, बट ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपके सामने है, ये दोनों क्वांटिटीज़ क्लियरली आपस में इक्वल नहीं है, तो आप लिख दो ए प्लस ए बी सी नॉट इक्वल टू ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। और अगर ये इक्वल नहीं है तो ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। और अगर ये भी इक्वल नहीं है, देयरफॉर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करेगी। देयरफॉर स्टार ऑन क्यू इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव तो नहीं है। अब देखो जल्दी से एक बार आपको एग्जांपल से भी करवा देता हूँ। 1 2 3 तीनों क्या हैं, रैशनल नंबर, ए स्टार बी स्टार सी। 1 बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। अब किस तरह से डिफाइन है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। 2 3 6, तो कितना आ गया 1 स्टार 8। तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, 1 प्लस 8 दैट मीन्स 9। तो इसका आंसर कितना आ गया 9। अब सेम वे से ब्रैकेट को जस्ट चेंज करते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3। इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो कितना आएगा 1 प्लस 2, तो कितना आएगा 3 क्रॉस 3। फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, 3 प्लस 9 12। अब क्लियरली ये 9 है और ये 12 है, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज़ भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब देख लो आपके सामने है, ये जो पार्ट था ये ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है। सो नेक्स्ट पार्ट, अब ये बाइनरी ऑपरेशन भी रैशनल नंबर के ऊपर डिफाइन है। डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब अगर मैं दोनों एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाऊं तो फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर। तो इसको हम इसी तरह से रीड करेंगे। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव की बात करते हैं। अब देखो, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सबसे पहले लेट ए स्टार बी, ये किस तरह से डिफाइन है, फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्टार ए को सॉल्व करते हैं, बी स्टार ए, फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि फर्स्ट कौन है बी, सेकेंड कौन है ए। अब वैसे अगर आप मैथ्स की थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज रखते हो तो आपको पता है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, इक्वल। बट फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, इसको ना आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये बनेगा ए माइनस बी, मतलब ये माइनस कॉमन लिया, ये माइनस ए प्लस बी, मैंने सही लिखा है, का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता है माइनस का स्क्वायर कितना होगा, तो प्लस ही आ जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके सामने है, देखो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्टार ए की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्लियरली विच एम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। मतलब मैंने कोई भी रैंडमली दो रैशनल नंबर उठाए, उन पर ये ऑपरेशन लगाया और उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम। सो देयरफॉर स्टार ऑन क्यू इज कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव है। अब फिर से एग्जांपल से करते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। तो a स्टार b 1 स्टार 2, मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर
प्लस 1, बी स्टार ए फर्स्ट, बी के लिए 2 है, ए की वैल्यू 1 है, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। आपके सामने यहाँ दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, इक्वल, और यहाँ पर भी हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या आई थी, इक्वल। अब देखो आपके सामने ही है, इनमें से एक वैल्यू नेगेटिव होगी हमेशा और एक पॉजिटिव होगी। अब नेगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा हमें, पॉजिटिव, मतलब दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। तो इस तरह से हमने कम्यूटेटिव को चेक कर लिया। ये जो मतलब पार्ट है हमारा, ये कम्यूटेटिव तो है। अब इसके बाद हम एसोसिएटिव की बात करेंगे। एसोसिएटिव, अब आपको पता है एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखो ए स्टार, अब ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगी, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से मतलब कि सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लिख लो, ये अब क्या है फर्स्ट, और ये कम्प्लीटली क्या है सेकंड। तो फिर से हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। थोड़ा सा अंदर से सॉल्व करते हैं इसको। ए, यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। आप यहाँ पर लिखना है, लिख दो कि मैंने ये वाली यहाँ पर यूज़ की आइडेंटिटी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक। तो ए, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो ये क्या आ गया, इसका होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर नहीं खोलेंगे, बस ये हमारे पास फाइनल हमारा आंसर है। अब इसके बाद लेट ए स्टार बी स्टार सी को कैलकुलेट करते हैं। तो ए स्टार बी, देखो ए स्टार बी को पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर स्टार सी। अब फिर से ये हमारा क्या है फर्स्ट, ये हमारा क्या है सेकंड, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखना, लिख दो कि आप कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो लास्ट पेज पे भी की थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। अब देख लो आपके सामने ही है, हमारे पास a स्टार b स्टार c का आंसर था a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये आपके सामने ही है a स्टार b स्टार c। इसका आंसर आया है, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर भी है। अब इसका आंसर आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये क्लियरली आपस में इक्वल नहीं है, तो आप लिख दो a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc का होल स्क्वायर कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी के होल स्क्वायर के इक्वल नहीं आ सकता, विच एम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं हैं तो हम बोल सकते हैं कि स्टार ऑन क्यू इज़ नॉट एसोसिएटिव। अब देख लो, इसको मैंने जर्नली में प्रूव कर दिया कि ये एसोसिएटिव नहीं है। आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, मैं आपको जल्दी जल्दी में करके दिखा देता हूँ। अब मान लो मेरे पास 3 रैशनल नंबर हैं, ठीक। अब आपको पता है कि ए स्टार बी स्टार सी मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3, इसका क्या पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व होगी, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर
1 स्टार -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आंसर आएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 0। अब सिमिलरली A स्टार B स्टार C 1 स्टार 2 स्टार 3, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर स्टार 3, इसका क्या मतलब है -1 का होल स्क्वायर स्टार 3, ये 1 स्टार 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 4। अब 0 कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता, आपके सामने है, दैट मीन्स ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल नहीं हैं। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसको एग्जाम्पल से चाहो तो एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, आप इसको चाहो तो इसको जर्नली में भी प्रूव कर सकते हो। तो मैंने दोनों ही मेथड से आपको करके दिखा दिया। अब ये जो ऑपरेशन था ये कम्यूटेटिव तो था बट एसोसिएटिव नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर भी हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, वो किस पर डिफाइन है, रैशनल नंबर पर। अब वो डिफाइन कैसे है, A स्टार B इज इक्वल टू AB/4। मतलब अगर मैं दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाऊं, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। मतलब इस तरह से हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो यहाँ पर आप लिख लो कम्यूटेटिव, ठीक है। तो आपको पता है कम्यूटेटिव के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो एलिमेंट्स लेंगे रैंडमली, A B बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, लेट A स्टार B। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4, ठीक है। सिमिलरली B स्टार A, अब इसको कैसे रीड करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर B है सेकेंड A है। और आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ AB/4, आप यहाँ पर मेंशन करना कर सकते हो, बिकॉज AB इज इक्वल टू BA, क्योंकि मल्टीप्लाई को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि AB यहाँ पर BA के इक्वल है और दोनों को डिवाइड बाय 4 किया गया, तो इसलिए हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो देख लो आपके सामने है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों आपस में इक्वल है, विच एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। और अगर ये इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यस स्टार ऑन Q इज कम्यूटेटिव, ठीक है। आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल से भी करके दिखा देता हूँ। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो, मैं जस्ट इजी वाले रैशनल नंबर लेता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल देनी एग्ज़ाम में इजी रहे। अब A स्टार B मतलब 1 स्टार 2, मतलब फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 4, मतलब 2/4। B स्टार A 2 स्टार 1, मतलब फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 4, 2/4। आपके सामने है, दोनों में आंसर 2/4 आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल से कर लो, चाहे आप इसको जनरली में कर लो, दोनों तरफ से हमारा आंसर क्या आएगा, कम्यूटेटिव। अब इसके बाद हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। चलो एसोसिएटिव के लिए हम कितने एलिमेंट्स लेंगे, लेट A B C बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A स्टार B स्टार C, ठीक। तो A स्टार, अब ये कैसे डिफाइन, अब ध्यान से देखना, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4। तो इस तरह से हमारा जो ऑपरेशन है वो डिफाइन है। अब आपके लिए ये फर्स्ट है और ये कंप्लीटली हमारा सेकेंड एलिमेंट है। अब फर्दर ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4, ऐसे ही सॉल्व करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4। तो कितना आंसर आ गया, ABC 4 4 ज़ा, ये नीचे आ जाएगा ना 16, 4 नीचे आ गया, 4 4 ज़ा 16। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर इतना आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे इसकी राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमें चेक करना है ब्रैकेट के अंदर A स्टार B स्टार C। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4, हमारा ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइन है। अब हमेशा की तरह इसको हम नंबरिंग देंगे, ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है सेकेंड। तो फिर से ऑपरेशन लगाते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4। तो वो सॉल्व करेंगे ABC,
अब ये 4 नीचे आ गया तो कितना आ जाएगा 16। तो आपके सामने ही है A स्टार B स्टार C का आंसर कितना आया ABC/16 और सिमिलरली A स्टार B ब्रैकेट के अंदर स्टार C इसका आंसर भी कितना आया ABC/16। और अगर दोनों का आंसर आपके सामने सेम है तो देयरफॉर A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं देयरफॉर स्टार ऑन Q इज एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव तो है। अब इसको जल्दी जल्दी से एक बार एग्जांपल से भी कर लेते हैं। अब देखो मान लो A1 है B2 C3, ठीक है। तो A स्टार B स्टार C, A की वैल्यू 1 B की 2 C की 3। तो किस तरह से डिफाइन है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 × 3 डिवाइड बाय 4। तो कितना आएगा 1 स्टार 2 3 6/4। अब फिर से ऑपरेशन लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4, ये 6/16 आंसर आएगा इसका, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से आपको करवा रहा हूँ ताकि आप चाहो तो इसको एग्जांपल से कर लो, चाहो तो आप इसको जर्नली में कर लो। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4 स्टार 3, कितना आएगा 2/4 स्टार 3। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4, 2 3 6, 4 4 16। अब आपके सामने है ये दोनों आंसर हमारे 6/16 6/16 दोनों के आ रहे हैं सेम। और अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं जर्नली में ये रिजल्ट बोल सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन ये हमेशा क्या होगा एसोसिएटिव। अब आपके सामने है ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी था और एसोसिएटिव भी है। अब नेक्स्ट पार्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, अब यहाँ पर भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है किस पर, रैशनल नंबर पर। डिफाइन कैसे है, A स्टार B इज इक्वल टू AB स्क्वायर, मतलब अगर मैं दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाऊं फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, तो इस तरह से इसको हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह कम्यूटेटिव, तो लेट A, B बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A स्टार B, ये कैसे डिफाइन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, इसी तरह से डिफाइन है। अब लेट B स्टार A, तो कैसे डिफाइन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। फर्स्ट कौन है B, सेकेंड कौन है A, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ AB स्क्वायर BA स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर B का स्क्वायर हो रहा है उसको A से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर A का स्क्वायर हो रहा है इसको B से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं आ सकते, विच एम्प्लाइज A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। और अगर ये आपस में इक्वल ही नहीं है देयरफॉर स्टार ऑन Q इज़ नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं कर रही है। जर्नली मैंने आपको प्रूव कर दिया, अब इसको जल्दी जल्दी से एक बार रफ में भी दिखा देता हूँ। रफ में बहुत इजी है, A इज इक्वल टू 1 B इज इक्वल टू 2, 1 स्टार 2 करो पहले आप, 1 इंटू सेकेंड का स्क्वायर, कितना आंसर आएगा 4, 2 स्टार 1, 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट कौन है 2, सेकेंड कौन है 1, तो 2 इंटू 1 2, तो 4 क्लियरली 2 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आपके सामने है, कितना इजी है हमारे लिए। एग्जाम्पल से करना चाहो तो एग्जाम्पल से भी इजी है, और अगर आप जर्नली में करना चाहते हो तो जर्नली में भी ये बहुत इजी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट एसोसिएटिव को चेक करेंगे। तो एसोसिएटिव, अब आपको पता है एसोसिएटिव में सबसे पहले हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, तो लेट A स्टार B स्टार C। तो किस तरह से डिफाइन है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फर्स्ट को सेकंड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को सेकंड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो आप हमेशा की तरह, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये कम्प्लीटली हमारा सेकंड है। तो फर्दर ऑपरेशन लगाते हैं, फर्स्ट को सेकंड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, फर्स्ट कौन है A, सेकंड कौन है B C स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करना है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन इसी तरह से है, जो फर्स्ट होता है उसको वैसे ही लिखो, सेकंड का स्क्वायर करो, सेकंड कौन है B C स्क्वायर, तो उसको मैंने स्क्वायर कर दिया। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं,
ए इंटू बी स्क्वायर, सी की पावर कितनी बन जाएगी 4। अब इससे ज़्यादा इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अब सिमिलरली सेम वे से हम ए स्टार बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब हमेशा की तरह ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट को सेकंड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। वो आपके सामने ही है, ये फर्स्ट था ए बी स्क्वायर को वैसे लिख लिया, सेकंड को स्क्वायर कर लिया। यहाँ पर सेकंड कौन था बी सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर किया। अब आप मेरे को बताओ क्या ए बी स्क्वायर सी 4 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देख लो आपके सामने है, इन दोनों की वैल्यूज़ कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती। तो आप लिख दो कि ए बी स्क्वायर सी 4 कांट बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, which implies A star B star C can't be equal to A star B star C। और अगर ये इक्वल ही नहीं आ रहे तो therefore star on Q is not associative, ठीक है। अब आपके सामने है, ये जो हमारा ऑपरेशन था ये ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है। अब जल्दी जल्दी से एक बार इसको एग्जांपल से प्रूव कर देता हूँ। देखो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2, c इज़ इक्वल टू 3, तीनों क्या हैं रैशनल नंबर। तो सबसे पहले a स्टार b स्टार c, 1 स्टार 2 स्टार 3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, 1 स्टार 2 इंटू 9, 2 9 सा 18। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक। अब सेम वे से ए स्टार बी स्टार सी, 1 स्टार 2 स्टार 3। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को सेकंड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, स्टार 3, ये कितना आएगा 4 स्टार 3। फर्स्ट को सेकंड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 4 9 ज़ा 36। अब आप मेरे को बताओ 324 और 36 आपस में इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं। दैट मीन्स हमें एक एग्जांपल मिल गई जिसमें ये आपस में इक्वल प्रूव नहीं हो रहे। दैट मीन्स ये जो ऑपरेशन है ये कभी भी एसोसिएटिव नहीं हो सकता। अब आपके सामने ही है, इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को मैंने आपको दोनों ही मेथड से करवाया, एग्जाम्पल से भी करवाया और आपको जर्नली में भी प्रूव करवाया। आपको जो अच्छा लगे आप उसी मेथड से कर सकते हो। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से अच्छे से आपको समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।